जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन। हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं GRV टेरिया बायोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, पादप में निषेचन, या इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब है कि पौधे में निषेचन से आप क्या समझते हैं। फर्टिलाइजेशन का रियल मीनिंग होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या होते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आप देखे होंगे कि बिल्डिंग के दौरान जिस प्रकार मेटल आपस में गल करके फ्यूज हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल करके फ्यूजन करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। जो पौधे में फर्टिलाइजेशन है ना, वह पॉलिनेशन के बाद कंप्लीट होता है। और पॉलिनेशन क्या है, कैसे कंप्लीट होता है, ये सारी बात हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं। आप वहां से जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, यह जो बन रहा है यह फूल का एक प्रारूपिक बनावट है। यहां से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पौधे में निषेचन कैसे कंप्लीट होता है। देखिए, यह संरचना ओव्यूल कहलाता है, जो अभी बना रहे हैं। इसके अंदर ही फीमेल गैमेट होते हैं ओव्यूल में। तो यह संरचना क्या है? ओव्यूल है। और यह बाहरी संरचना को ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और यह संरचना क्या कहलाएगा? एंथर, रागकोश, यह एंथर है। और इसको अस्टिग्मा, वर्तिकाग्र, अस्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और यह संरचना कहलाता है थैलमस। थैलमस, दैट मीन्स पुष्पासन। पुष्प माने फूल, आसन माने बैठना। फूल के सभी अंग इसी पर जुड़ते हैं, थैलमस पर। देखिए, जब एंथर परिपक्व हो जाता है तो यहां से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और निकल करके अस्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। कहां ट्रांसफर होते हैं? अस्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन है वह अस्टिग्मा पर चिपके चिपके धीरे धीरे अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं? जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के यहां पर क्या होता है? अंकुरन होता है। देखिए, जब आप पॉलन ग्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें दो लेयर होते हैं। एक आंतरिक लेयर होता है जो काफी स्मूथ होते हैं, और एक आउटर लेयर होता है, बाहरी लेयर, वो थोड़ा सा रफ होते हैं। देखिए, ये रफ संरचना है, रफ होते हैं। इसको हम लोग एक्जाइन कहते हैं। बाहर वाला क्या बोलते हैं? एक्जाइन। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको इंटाइन कहते हैं, इंटाइन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और उसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होते हैं। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। जैसे ही अस्टिग्मा से धीरे धीरे कुछ एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम की उपस्थिति में पॉलन ग्रेन का अंकुरन होने लगता है। जैसे चना पानी में अंकुरता है ना, वैसे ही क्या होते हैं कि अस्टिग्मा पर उपस्थित पॉलन ग्रेन भी क्या होते हैं? अंकुरित होने लगते हैं। इसे जर्म कहते हैं, अंकुर, जर्म कहते हैं। देखिए, ये पॉलन ग्रेन का अंकुरन हो गया। जो पॉलन ग्रेन अंकुरित होते हैं वह अस्टिग्मा को छेद करके और इसमें प्रवेश कर जाते हैं, ओवरी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये अंकुरित हो गए और स्टिग्मा को छेद करके अंदर प्रवेश कर गए।
और यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नली नुमा संरचना, जिसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कहते हैं। और पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्लियाई होता है, एक पीछे की ओर न्यूक्लियाई होता है, इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल। और जो आगे की ओर न्यूक्लियाई है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब को बढ़ने में सहायक होता है, इसकी लंबाई को बढ़ाता है, जबकि जनरेटिव सेल जो है वह फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये पॉलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल की सहायता से धीरे 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 बढ़ते हुए क्या होता है कि आकर ओव्यूल की ओर बढ़ता है, ओव्यूल में प्रवेश करता है। या तो डायरेक्ट यहां से प्रवेश कर सकता है या तो यहां माइक्रोपाइल से प्रवेश करते हैं। देखिए यहां ओव्यूल की संरचना, देखिए ये ओव्यूल है, इसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 3 ऊपर के होते हैं एंटीपोडल सेल, 2 नीचे होते हैं सिनर्गिड सेल और एक इसके ऊपर होता है एग सेल। इसका नाम क्या है? एग सेल। एग सेल होता है और बीच में 2 सेल होते हैं, इसे कहा जाता है डिफिनिटिव सेल। 2 न्यूक्लियाई होता है, एक के अंदर बनाता है डिफिनिटिव सेल। डिफिनिटिव सेल। और इस संरचना को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो माने छोटा और पाइल माने छिद्र, तो इस संरचना को माइक्रोपाइल कहते हैं। अब क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब है वह इसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। देखिए पॉलन ट्यूब है और इसके अंदर क्या होते हैं कि धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं। धीरे धीरे यह अंदर चले आते हैं और अंदर आने के बाद दोनों मेल न्यूक्लियाई को छोड़ देते हैं। देखिए पहले अंदर आ गए, ये क्या हो गया? ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे कहां चला गया? अंदर चले गए। जो ही अंदर जाते हैं इसके वेजिटेटिव सेल समाप्त हो जाता है। वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यहां पर 2 मेल न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये दोनों क्या है अभी? मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई बन जाते हैं और अंदर जाने के बाद ये दोनों मेल न्यूक्लियाई को रिलीज कर देता है। एक यहां छोड़ दिया, दूसरे को यहां छोड़ दिया। देखिए पॉलन ट्यूब फट गया और दोनों मेल न्यूक्लियाई को रिलीज कर देता है। अंदर घुसते हैं, अंदर घुस करके दोनों मेल न्यूक्लियाई को रिलीज कर देता है। एक मेल न्यूक्लियाई मिल जाता है डिफिनिटिव सेल के साथ और दूसरा मिलता है एग सेल के साथ। ध्यान दीजिएगा, एक किसके साथ मिल रहा है? डिफिनिटिव सेल के साथ। जब डिफिनिटिव सेल के साथ मिलता है तो ट्रिपल फ्यूजन करता है। 1 2 3 कैसा फ्यूजन किया? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन करता है। यह कई बार पूछा है कि ट्रिपल फ्यूजन किसके द्वारा बनता है? तो डिफिनिटिव सेल और मेल न्यूक्लियाई के मिलने से ट्रिपल फ्यूजन होते हैं। और एक दूसरा करता है एग सेल के साथ। जो एग सेल के साथ जुड़ता है, एग सेल के साथ जुड़ता है, वह बनाता है एम्ब्रियो, भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन जो डिफिनिटिव सेल के साथ जुड़ता है, डिफिनिटिव सेल के साथ जुड़ता है, वह बनाता है इंडोस्पर्म, भ्रूण कोष। इंडोस्पर्म, भ्रूण कोष। इस प्रकार पौधे में निषेचन की क्रिया कंप्लीट होते हैं, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब निषेचन के बाद ओवरी और ओव्यूल दोनों में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, जिससे फल का विकास होता है। देखिए निषेचन के बाद जो होते हैं वह फल का विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही फूल में निषेचन होते हैं, निषेचन के बाद ओवरी का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओवरी जो होते हैं वह प्रेग्नेंट वुमेन के पेट के जैसा बढ़ता है। जैसे वुमेन प्रेगनेंसी में है ना, तो उसका स्टमक कैसे पूरा बढ़ता है एरिया, वैसा ही ओवरी का आकार भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ फूल के जितने भी अन्य ऑर्गन है, कोरोला है, कैलिक्स है, ये सभी ऑर्गन धीरे धीरे झड़ने लगते हैं।
देखिए हम स्टिग्मा बना रखे हैं, ये भी धीरे धीरे क्या होता है, पूर्णतः झड़ जाता है। साथ ही साथ ओव्यूल के भी विकास होते हैं। यह क्या है, ओव्यूल, अंडक, इसका भी विकास प्रारंभ रहता है साथ में ही। देखिए पूरा भाग ओवरी है, ये जो फल के रूप में दिख रहा है वो क्या है, ओवरी है, अंडाशय है, और अंडाशय बड़ा होकर के बनाता क्या है, फ्रूट बनाता है, फल बनाते हैं। जबकि जो ओव्यूल है इसके अंदर, यह ओव्यूल बनाता है बीज। क्या बनाता है ओव्यूल, मतलब ये क्या बनाते हैं, सीड बनाता है, बीज बनाता है, सीड का निर्माण करते हैं। कुछ फल का विकास हमेशा ओवरी से होता है, तो जिस फल का विकास ओवरी से होता है उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, सत्य फल, ट्रू फ्रूट, सत्य फल। किससे बनेंगे, ओवरी से बनता है, ओवरी से बनते हैं। एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं आम, बेर, जामुन, बैगन, कद्दू, करेला, ये सभी जो हैं सब क्या है, सत्य फल है। सर बैगन और कद्दू फल है क्या, हाँ, साइंस के भाषा में हम बैगन कद्दू को भी फल कहेंगे, क्योंकि देखिए इनका भी फूल लगता है, निषेचन होते हैं, ओवरी बड़ा होकर के फल बनाता है, इसलिए बैगन और कद्दू भी क्या है, साइंस के भाषा में फल ही है। लेकिन जो ओव्यूल है वह बीज बनाता है। कुछ फल के विकास क्या होते हैं कि ओवरी से न होकर के थैलमस से होते हैं। तो जिसका विकास थैलमस से होता है, थैलमस मतलब पुष्पासन, तो जिसका विकास थैलमस से होता है उसे हम असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। एग्जाम्पल सेब, सेब जो है ना वह न थैलमस से बनता है। नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फल जो हैं वह ओवरी से नहीं बनके किससे बनते हैं, थैलमस से बनते हैं, इसलिए वह असत्य फल में आते हैं। ठीक है, देखिए फल को जब अंदर से पढ़िएगा तो इसमें कई संरचना दिखाई पड़ेंगे। जैसे बाहर का संरचना है, इसको बोलते हैं इपिकार। क्या बोलते हैं, इपिकार, बाह्य फल भित्ति। ये बीच वाला बोलते हैं मेजोकार्प, मध्य फल भित्ति, और यह अंदर जो सटा हुआ है बीच के साथ, इसको बोलते हैं इंडोकार्प, अंतःफल भित्ति। ये तीनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। देखिए यहां लिख रहे हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प कहते हैं किसको, ये तीनों को एक साथ मिला करके पेरिकार्प कहा जाता है। ये संरचना बीज है, बीज वाला संरचना क्या है, सीड, बीज है, और बीज के चारों ओर एक कड़ा आवरण होता है। आप देखे होंगे आम में या जामुन के बीज को भी छीलिएगा ना तो निकलेगा, तो आम के बीज के चारों ओर स्पष्ट एक कड़ा आवरण दिखाई पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सीड कोट, बीज आवरण। क्या बोलते हैं, सीड कोट, बीज आवरण। एक फल में एक ही बीज होगा या एक से अधिक बीज होंगे, यह निर्भर करता है ओव्यूल के संख्या पर। आप देखेंगे मटर छेमी में देखिएगा, आसानी से दिखेगा, मटर छेमी में देखेंगे कि एक से अधिक बीज होते हैं। देखिए एक से अधिक बीज होते हैं, क्योंकि इसमें ओव्यूल की संख्या एक से अधिक होता है। तो किस पर निर्भर करता है, ओव्यूल के संख्या पर, ओव्यूल के संख्या पर निर्भर करता है बीज की संख्या। देखिए इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प, खाने के आधार पर हमेशा प्रश्न पूछता है कि कौन सा फल के कौन सा भाग खाते हैं। जैसे हम यहां बात कर लें कि आम, पपीता, तारबूज इत्यादि के कौन सा भाग खाते हैं, तो इसके हम लोग मेजोकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं, मेजोकार्प, मध्य फल भित्ति। देखिए आम का तो हम लोग छिलका खाते नहीं है, आम का हम लोग बीज खाते नहीं है, खाते क्या है, बीज वाला भाग चूसते हैं, मेजोकार्प चूसते हैं, यानी इसका मेजोकार्प खाते हैं। जस्ट उसी प्रकार पपीता और तरबूज का भी छिलका फेंक देते हैं, बीज फेंक देते हैं, खाते क्या है, मेजोकार्प। हम बात करें कि ये मटर, अभी मटर पढ़े ना, मटर,
चना, चिनिया बादाम, बादाम कहिए, बादाम, इसका कौन सा भाग खाते हैं? तो इस सबका हम लोग बीज खाते हैं। क्या खाते हैं? ओविल खाते हैं, यानी कि सीड, बीज खाते हैं। यही बात कर लें कि सर नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? बहुत पूछा है कि नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल का हम लोग तरल भ्रूणपोष इंडोस्पर्म खाते हैं। इंडोस्पर्म, आप याद रखें, आप नारियल का पानी पीते हैं, यानी कि तरल भ्रूणपोष खाते हैं, अंग्रेजी में इंडोस्पर्म कहते हैं। और अनार का कौन सा भाग खाते हैं? अनार, अनार, लीची और शरीफा, शरीफा का कौन सा भाग खाते हैं? तो इन सभी का सीड कोट खाते हैं। सीड कोट यानी कि बीज का कवर, सीड कोट खाते हैं। देखिएगा अनार के दाना को, अनार के दाना को तोड़िएगा ना, अंदर में भी एक पीला पदार्थ मिलेगा। तो जो पीला पदार्थ है वही दाना है, बाकी जो लाल रंग के दिख रहा था वह सीड कोट में भरा हुआ रस था। तो हम लोग सीड कोट खाते हैं, चाहे वह लीची का हो या शरीफा का हो। नींबू का कौन सा भाग खाते हैं? नींबू या संतरा, बहुत पूछा है, नींबू या संतरा का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका खाते हैं जूसी हेयर। क्या खाते हैं? जूसी हेयर। तो जूसी हेयर खाते हैं नींबू और संतरा के। इस प्रकार आज हम लोग पूरा फल पढ़ लिए हैं। आप वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करें।